पर्ची पड़ी जिताया। अच्छा, पर्ची पड़ी जिताया मंगन ने। अच्छा कोई नहीं आया। ठीक है। हाँ पर्ची पड़ी होगी कि कीचड़ फैलाएंगे तो कमल खिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा मेरे को। कितना लगता है, कैसे पास करते हो इस कीचड़ को? डर के। कमिश्नर एक बहुत बड़ी ताकत है। आईएएस अफसर है, उसी से सरकार चलती है। और वो आदमी ये कहे कि मेरी कुछ नहीं चलती, फिर क्या कमिश्नर है उसको रहना। न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। ढोल नगाड़ों के साथ कल स्वागत किया गया था नगर निगम के अंदर, और वो भी सातरोड़ गांव वासियों का। हालांकि उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि मेयर गौतम सरदाना ने विकास को छोटा का छोटा रखा हुआ है, उसको बड़ा नहीं कर रही है 7 साल से। और आप ये लोग जो विकास यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये विकास जो है यहाँ पर लगभग 7 से 8 फुट का हो चुका है इन 7 सालों के अंदर। अभी आपको बताते हैं कि रामनिवास घोडेला यहाँ पर पहुंचे, लेकिन अगर वर्तमान के विधायक जोगीराम सिहाग की बात की जाए, बरवाला हलके के अंदर पड़ता है सातरोड़, लेकिन उसके बावजूद भी जोगीराम सिहाग यहाँ पर कदम तक नहीं रखते हैं। और गांव वासियों का ये आरोप है कि रखे तो रखे कैसे भाई, विधायक है, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, लेकिन गाड़ी इसके अंदर आएगी कैसे? ये देखिए कितना मलबा, कितना कीचड़ जो है यहाँ पर हो चुका है। वो गाड़ी जो आप लोग दूर तक देख पा रहे होंगे, वो गाड़ी भी इसी आस के साथ आई थी कि मैं तो भाई यहाँ से निकल जाऊंगी, लेकिन जब गाड़ी आगे आई तब उसने देखा कि विकास यहाँ पर 7 से 8 फुट का हो चुका है, कोई रास्ता नहीं बचा है यहाँ से निकलने का। देखिए बच्चे जो है यहाँ से जाते हैं, महिलाएं यहाँ से जाती हैं, पुरुष यहाँ से जाते हैं, सबको डर लगा रहता है अगर पाँव फिसल गया तो सीधे यहाँ पर कीचड़ के अंदर आकर के गिरेंगे। और गांव वासियों का तो ये तक भी आरोप है कि यहाँ पर जितनी भी महिलाएं ओला करके जाती हैं या फिर बच्चियां स्कूल के अंदर जाती है, उनकी यहाँ पर कई बार गिरने से चोट भी लग चुकी है। हालांकि अगर उनको कुछ हो जाता है, अगर उनके पैर टूट जाते हैं, तो उसका जिम्मेदार आखिरकार होगा कौन? मेरे साथ यहाँ पर एक महिला भी खड़ी है। आंटी जी मुझे ये बताइए कि यहाँ से महिलाएं जाती होंगी, कितना डर लगता है गिरने का, चोट लगने का? गिरना के बेटी कल गाड़ी दस गई। अच्छा, गाड़ी टोचन करके गाड़ी काटी, टोचन करके गाड़ी काटी। तो स्कूल सरकारी स्कूल से तो छोटे भी बच्चे आवा, बच्ची भी आवा, सारी गिर जा चिकड़ में, बूंदो में बेचारी गरड़ बढ़ जाए, बस्ते बढ़ जाए, चोट लग जाए, गोडे फूट जाए। तो आपने थोड़ा बहुत तो करना चाहिए है। अच्छा मुझे ये बताइए कि वर्तमान के अंदर जो विधायक है जोगीराम सिहाग, क्या वो आपके हलके के अंदर आते हैं? अच्छा आप ये जानते हैं जोगीराम सिहाग है कौन? जोगीराम सिसैया। जोगीराम सिहाग है, हाँ जानू। अच्छा सिसैया जोगीराम कभी आए हैं वो यहाँ? हाँ पर्ची पड़ी जिताया। अच्छा, पर्ची पड़ी जिताया मंगन ने, पाछा कोई नहीं आया। ठीक है। हाँ पर्ची पड़ी जिन मंगन आए, अरीब कुना डगड़ोला। अच्छा अभी घोडेला आए हुए, इनको जानते हैं आप? डगड़ोला ने भी जाना। अच्छा पर्ची बढ़िया काम कौन करा रहे हैं? पर्ची देवांगे, पर्ची ले लो, हमारे गाँव की सुधार कराओ। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि काम किसने करवाया? घोडेला ने करवाया था 5-7 साल पहले, या फिर अब आपका काम हो रहा है ये कीचड़ देखकर? बेटी यूं मन को नहीं भेरा, गल्ला किसने करवाया था, ये बनागा जिद याद करी रखूंगी। ठीक है, ठीक है नहीं? हाँ ये बढ़िया। अच्छा मुझे ये बता बेटा, यहाँ से लगभग रोजाना कितनी बार आना जाना होता है? घनी बार जाओ। अच्छा बहुत बार आना जाना होता है, कितनी बार गिरने का डर रहता है? सारी बार। कितने साल के हो? 14 साल के। 14 साल के अंदर अभी से अगर गिर गए, हाथ पैर, जो पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी टूट गई, तो आगे क्या फ्यूचर है आपका? आगे फ्यूचर तो फूट गए जगह गोडे। अच्छा डर कितना लगता है, कैसे पास करते हो इस कीचड़ को? डर के। मम्मी आती है यहाँ से? हाँ। मम्मी को लगता है कहीं मम्मी गिर ना जाए, कहीं लग ना जाए? और क्या लगा जी। अच्छा आज ये है भाई, देखो सातरोड़ हमारा गांव है। क्यों हमारा इस गांव से 50 साल का ऊपर का रिश्ता है, और गांव से ही फ़ोन वोन भी किए थे और हमारी बात भी हुई थी। ठीक है। वीडियो वगैरह भी डाली गई थी, हमारे नंबरदार जी उदयवीर जी। तो इनकी वीडियो देख के मेरे को बड़ा तगड़ा दुख हुआ। और काल मैं कुदरती नगर निगम के आगे के जा रहा था, तब ये सातरोड़ के हमारे गाँव के बहुत हमारी माताएँ बहनें, हमारे भाई करमवीर भाई, ये सारे वहाँ पर खड़े भी थे ढोल ले हुए। मैंने इनसे पूछा भाई क्या बात होगी, क्या खुशी आज को बधाई देने के लिए आ रहे हो क्या? भले बधाई क्या देने के लिए आ रहे हैं भाई, देखो हमारे गांव के अंदर बिल्कुल नरक बना दिया इन लोगों ने। आज 7 साल से ही मान ले कोई काम नहीं हो रहा गांव के अंदर, तो उसके बारे में इनको जगाने के लिए हम लोग आए हैं। तो मैंने मन किया भाई मैं आज जाके गाँव में हम भी हालात देखें क्या हालात है। तो आप लोगों ने भी देखा है, ये देखो ये गली है, ये कई गाँव को जोड़ती है।
ठीक है। इस साइड के भी कई गाँव, ये PWD का रोड है गांव के बीचों बीच, और आगे डाबड़ा, लाडवा, बघाना सभी गांव यहाँ कर जाते हैं। तो बहुत बुरा हाल है। तो मेरा मानना है कि देखो, मैं आपके चैनल से माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, 8 साल पहले 9 साल पहले जब ये नगर निगम के अंदर हमारा सातरोड़ खास और खुर्द गांव आया था, तो तब हमारी सरकार के अंदर हमारे हुड्डा साहब के समय में तो 90 करोड़ रुपये पास किए थे गांव के, 1508 मकान, 3 लाख रुपये एक मकान के, और 45 करोड़ रुपये गांव की गलियां, सीवरेज, सड़क, लाइट इसके दिए। आज 8 साल के अंदर 7 साल हो गए इनकी सरकार को। हमारे समय में मकान पास हुए थे, काम शुरू हो गया था, और इन्होंने सिर्फ नाम बदल दिया इसका कि मकानों वाला का तो प्रधानमंत्री आवास योजना टेक दिया। हमारी समय में राजीव गांधी आवास योजना था, तो इन्होंने 1508 मकानों में से सिर्फ 700 कुछ मकान दिए, 800 मकान गांव के रोक दिए। नुकसान किसका हुआ? हमारे सातरोड़ के गरीब आदमियों का नुकसान हुआ। और उसका अलावा फिर जो ये गलियों के ये इसके पैसे थे 45 करोड़ रुपए, ये मान ले इन्होंने इसका नाम टेक दिया अमृत योजना। सिर्फ नाम बदला। अरे चलो हमने उनका नाम बदल दो, कोई बात नहीं, नाम बदल के काम तो करो जी। 7 साल के अंदर ये जो पार्टी की सरकार है, पहले तो बीजेपी की सरकार थी, आज जेजेपी और बीजेपी की दोनों आगे मिली जुली सरकार है। तो हम ये सरकार को कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तुम क्या चाहते हो, जनता से तुम क्या चाहते हो। जनता ने तुम्हारे को वोट देके एमएलए बनाया, एमएलए बना के सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बनाया, और तुम जनता को परेशान करते हो जी। तो देखो भाई, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक कहना भी चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ, आप जनता का जो ये है नी मन, इसको ज़्यादा खराब मत करो, और जितना समय आपका बच रहा है उस समय के अंदर आप काम करो। जो पैसे आपका, ये तो बाहर की कंपनियों को ठेका देते हैं। अब कल मैंने जब नगर पालिका के बाहर कहा, हमारे भाइयों को पूछा, इन्होंने कहा कमिश्नर ने ये कह दिया कि मेरा हाथ में ही कौन है जी। कमिश्नर एक बहुत बड़ी ताकत है, आईएएस अफसर है, उसी से सरकार चलती है, और वो आदमी ये कहे कि मेरी कुछ नहीं चलती, फिर क्या कमिश्नर है? फिर उसको रहना का अधिकार नहीं है पद के ऊपर, ठीक है नहीं मेरा ये। अच्छा, मुझे ये बताइए रामनिवास जी कि ये सड़क जो है कितने साल पहले बनी थी? ये सड़क बिल्कुल बढ़िया थी, साफ़ सुथरी थी। तो ये सड़क अब जब इसके अंदर सीवरेज डली है, करीब 2-3 साल हो गए कर्मवीर इसको डले, 3 साल हो गए। जब कोई महकमा सीवरेज डालता है तो उस महकमे का काम है सीवरेज डालते तुरंत सड़क बनाना, वो इसका बजट पहले पास होता है। तो ये महकमे ने 3 साल पहले डली, तो उसी टाइम इसको सड़क को बनाना चाहिए था। ठीक है, जब आपके समय के अंदर आप विधायक थे तब आपने क्या क्या काम करवाए थे यहाँ? हमने इस गांव के अंदर, गांव के बुजुर्ग है हमारे, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा ताऊ है, कोई मेरा भाई है, आप इनसे पूछना कि हमारे समय में कितने काम हुए इस गांव। अच्छा, ये बताइए जब आपका टेन्योर था तब आपने उस समय के अंदर क्या ये सड़क बनवाई थी? नहीं, ये सड़क पहले की बनी हुई PWD की सड़क थी। ठीक है। और ये सड़क बड़ी कुछ साफ सुथरी थी। हमने जो बाहर की फिरनी थी सारी बनवाई थी गाँव की। गाँव की फुल गलियाँ, सैकड़ों गलियाँ बनवाई थी हमने। गाँव की चारों साइड की फिरनी बनवाई थी हमने उस टाइम में। और गाँव में कम्युनिटी सेंटर वगैरह वगैरह हमने सारे करवाए थे। गाँव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। गाँव के सारी मेले के आदमी खड़े हैं, क्या पता इन्होंने दूसरी पार्टी को, किसी भाई को वोट भी दिए हो, कोई ये नहीं है कि भाई रामनिवास के ही वोटर हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं। बाकी न्यू मेरे घर के हैं, चाचे हैं, ताऊ है, भाई हैं। बाकी वोट का टाइम की बात होती है, आदमी का मन अलग होता है, कई बार दूसरी जगह मत का प्रयोग कर सकता है। बाकी इनको पता है कि काम किसने कराए। ठीक है, आप सातरोड़ कला, जो भी छोटी सातरोड़ के गांव, उन सबको चाचा, भाई, भतीजा बता रहे हैं। कल जब ढोल लेकर के आए थे तब आप इनके साथ क्यों नहीं गए? देखो, मेरे को पता नहीं था। अच्छा, अगर मेरे को बताते मैं इनको कहने लग रहा हूँ। अगर मेरे को ये कहेंगे रामनिवास भाई आपने वहाँ चलना है, तो मैं इनके तैयार हूँ, बिल्कुल इनके साथ हूँ, मेरा परिवार है ये। ठीक है, कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है गांव के, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए, जब रामनिवास घोडेला बरवाला हल्के से विधायक थे तब आपको क्या लगता है कि क्या उन्होंने विकास करवाया था? जी, उस समय विकास करवाया था। हमारे यहाँ पर नगर निगम को तब शामिल ही किया गया था। शामिल करने के उसमें एवज में सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कांग्रेस थी, हरियाणा में भी कांग्रेस थी। तो इन्होंने इस गांव की मांग उठाई थी कि यहाँ पर कच्चे मकान हैं, उनको पक्का करने के लिए योजना दी जाए, गलियों का पक्का करने के लिए, और यहाँ पानी निकासी की समस्या थी, उसके लिए सीवरेज की मांग की थी। तो उसी समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ग्रांट रिलीज की थी 90 करोड़ रुपए की। उस जिसमें हमारे आवास, राज्य आवास योजना के मकान थे 1508, और हमारी सीवरेज और सड़कें
ये मंजूर की गई थी। पर तब से लेके अब तक 2013 में जैसे बदलाव हुआ, बीजेपी चल रही है सत्ता में, अब बीजेपी और जेजेपी है, तब से लेकर अब तक ये काम ऐसा कैसा लटका हुआ है। गांव विकास को देखने के लिए तरसा हुआ है। कल इसी एवज में हम वहाँ नगर निगम में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब यहाँ से बरवाला से जोगीराम सिहाग विधायक है, तो जोगीराम सिहाग कितने समय के अंदर गाँव के अंदर आते हैं? वो तो जी देखो, उनका तो खुद के अपने जो मालिक हैं पार्टी के, वो उनको घर पे जाके बोलते हैं कि जी हमारे को बंदिश बना रखा है पब्लिक ने, आप हमारी बंदी से खुलवा दो ताकि हम किसी के मेरे रिश्तेदार के घर जाएं। अच्छा। तो समस्या सुननी तो बहुत दूर की बात है, उसको बेचारे को ससुराल नहीं जाने देते। अच्छा। अब आप बताओ हमारी समस्या सुनने कैसे आएगा? जो उन्होंने कर रखा है ना मैडम, जनता इसलिए आक्रोशित है। भाई जनता के लिए वो किसी प्रकार का कोई विकास का काम नहीं कर रहे। सिर्फ आपके सामने है ये बीजेपी और जेजेपी की सोच ही होगी कि कीचड़ फैलाएंगे तो कमल खिलेगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है मेरे को उनकी सोच। घोडेला जी, आपको कितना लगता है कि कीचड़ फैलाएंगे तभी कमल खिलेगा? बिल्कुल, छोटा भाई ने कहा है ये बिल्कुल अच्छी बात है, परंतु जो इनका बकाने का सिस्टम था नहीं, वो 2 बारी वोट लेके चल गया। अब जनता बकाई में, अब जनता समझ चुकी है, गरीब से गरीब आदमी समझ चुका है कि सड़क का सीवरेज का काम की बात नहीं है, महंगाई भी चरम सीमा पर चल गई। अच्छा, मुझे ये बताइए, आज रामनिवास घोडेला यहाँ पर आए हैं, तो क्या रामनिवास घोडेला भी सिर्फ वोट के चक्कर के अंदर आए हैं? ना, वोट के चक्कर नहीं, आज को वोट थोड़े पड़ेगी, वोट का समय बहुत है, अभी 2 साल सरकार को है। ये तो मेरा गाँव है, आप गाँव के आदमी किसी को पूछो कि मेरे पिताजी की इस गांव में 50-55 साल से पारिवारिक रिलेशन है, हमारे ब्याह शादी दुख सुख में मैं आता रहता हूँ इसमें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला प्रेजेंट के विधायक जोगीराम सिहाग को किस तरीके से देखते हैं, उनके काम की प्रति आपकी क्या भावना है? देखो भाई, व्यक्तिगत बात नहीं है, मेरा भाई है जोगीराम, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता। बाकी हम तो जोगीराम जी को एक बात तो कहना चाहता हूँ, भाई जो आपने बात कही, जो बात कह के आपने वोट लिए, जनता से जो वादा किया उस पर आपने खरा उतरना चाहिए, परंतु मेरे हिसाब से जनता से जो वादा किया खरा उतरने का बात नहीं। ठीक है, रामनिवास घोडेला जी, ये बताइए कि आपके तन मन धन के अंदर कितनी किसानियत है? क्या इंसानियत? किसान 100% किसान हूँ, 40 एकड़ जमीन 100% किसान है। तो मुझे ये बताइए, जो प्रेजेंट के अंदर विधायक है जोगीराम सिहाग ने ये कहा था कि मैं अपना पद त्याग दूंगा, लेकिन जब पद त्यागने की बारी आई तो वो वहाँ से फुर हो गए। तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? क्या अगर उनकी जगह आप होते तो क्या आप अपना पद त्याग देते किसानों के लिए? मैं तो 100% त्याग देता। मेरे से मेरे भाई कह देते त्याग दे, हम त्याग भी देते। लीजिए, 3 साल दूर नहीं है, कहीं आप अपनी बात से मुकर जाए। हमारा नेता है नहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, वो किसानों का नेता है, मेरी सुन ले बात, और मैं उनके साथ हूँ दिल से, क्लियर सी बात ये। बाकी इनसे पूछो आप, 10 साल के कार्यकाल में, सही बात है, आज तक जितने मुख्यमंत्री बने हरियाणा प्रदेश के अंदर, जाटी बने और गैर जाटी बने मुख्यमंत्री, अगर कोई जात पात की बात करे तो, परंतु किसान आंदोलन सिर्फ हुड्डा साहब के समय में नहीं हुआ 10 साल का राज। बाकी चौधरी बंसीलाल जी का टाइम में भी हुआ, चौधरी देवीलाल जी का टाइम में भी हुआ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का टाइम में भी हुआ, चौधरी भजनलाल जी का टाइम में भी हुआ। जितने मुख्यमंत्री बने सबका टाइम में किसान आंदोलन हुआ, परंतु एक नेता ऐसा है जो हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उसका टाइम में कोई आंदोलन नहीं हुआ किसानों का। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आज रामनिवास घोडेला यहाँ पर आए हैं, कितनी उम्मीदें मन के अंदर संजोए हुए हैं कि ये इस समस्या का समाधान करवा पाने में सक्षम होंगे? इसको तो ऐसा जी, हमें ये लगता नहीं पूरे विधायक है या कोई बाहर से है, तो हमारा घर के परिवार के सदस्य है। हमारे गांव को हमेशा अपना गांव समझते हैं। जब भी विधायक थे तो ये नहीं थी भाई विधायक जी नहीं है घर पे, तो जितने भी घर में थे सबके साथ पूरा मिलना जुलना, छोटे से लेके बड़े तक। हमारे ताऊ जी है, अब भी MP से लेके MLA तक 2 है सरकार में मौजूद है, दोनों पूर्व पावरफुल में है। उनसे ज़्यादा भीड़ आज भी 7-8 गाँव की इनके पास रहती है। बरवाड़ा तक लोग आते हैं मिलने के लिए, बल्कि न्यू सोचना पड़ता है भाई शाम को थोड़ा फ्री मिल जाएगा विधायक जी घोडेला साहब, शाम को फ्री मिला, शाम को चलेंगे, शाम को जाओ तो उससे भी ज़्यादा भीड़ मिलती है आज भी, ये हकीकत बात है। अच्छा, ये बताइए, भी पूरी मरोड़ है इनके ऊपर। ये बताइए, रामनिवास घोडेला और जोगीराम सिहाग में से एक को चुनना हो तो किसको चुनेंगे? सामने खड़े हैं इसलिए मत बोलिएगा, जो काम किए हैं उनको देख करके बताइए। ऐसा जी, हम नहीं चुनने वाले, काम चुनता है। ऐसी गलियां बनवाई भाई साहब ने, हमने भी नहीं पता था हमारे गांव में ये गली है कि यहाँ को। अच्छा। वो भी पक्की बनवा दी। जब आपको ही नहीं पता था तो इनको कैसे पता था कि यहाँ गली है? इन्होंने अधिकारी बुलाए, रिकॉर्ड निकलवाया। अच्छा। और जब भी आते थे तो अधिकारी पहले आते थे, ये बाद में आते थे। आज है ना MLA, पहली बात तो यह है, जब इलेक्शन था तो बरवाड़ा जाते थे तो 7 रोड के भैंसे, बरवाड़ा से आते थे 7 रोड के भैंसे, 7 रोड के बाद हमने एक बार भी नहीं देखा है, एक बार भी नहीं देखा है। ना MP का तो मतलब ही नहीं है। और ये फिर भी बेचारे हफ्ते में 2 बार अब भी आते रहते हैं, जब भी जरूरत होती है जब भी आ जाते हैं। ठीक है, रामनिवास घोडेला जी, क्या आपकी सांसद से कभी बात होती है इलेक्शन लड़ने के बाद ब्रिजेंद्र सिंह से? सांसद तो मेरे को एक दिन मिला था भाई।
अच्छा। रोहतक में हमारे नेताजी चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के भाई की डेथ हो गई थी, वहाँ बैठने के लिए गया था मैं। अच्छा। तो मैं वैसे उनको नहीं जानता था। दीपेंद्र जी ने कहा कि ये आपके सांसद है। अच्छा। तो भाई कभी मिलते नहीं, बात किससे करें। अब जनता को नहीं मिलेगा तो मेरे को क्या मिलेगा भाई। देखिए कितनी बड़ी हंसी का विषय है कि हिसार के सांसद, पूरे हिसार हलके के सांसद को पूर्व विधायक हिसार के ही एक कस्बे से नहीं जानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने देखा है ब्रिजेंद्र सिंह को? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। ठीक है, आप मुझे इलेक्शनों के टाइम में पोस्टरों में तो देखा था, पोस्टर में देखा था, अखबारों में देखा था, उसके बाद अखबारों में नहीं देखा। ठीक है, कम से कम अखबार में तो बयान देते, वो बयान भी नहीं देखे उनके आज तक। अच्छा मुझे आप बताइए कि रामनिवास घोडेला और जोगीराम सियाह में से कौन आपको लगता है कि काम करा पाने में सक्षम हुआ है? देखो मेरी बात सुनो जी, हुड्डा साहब हुए हैं सक्षम, पावर दे रखी थी रामनिवास घोडेला जी को। ये जो भी काम बोलता था हल्के के लिए सारे पूरे होते थे। हम तो हुड्डा साहब को नहीं था मानते, उसके आशीर्वाद से भाई रामनिवास ने काम इस गांव में बहुत अच्छा किया और हमें उम्मीद आने वाले टाइम में भी ये बनेंगे और अच्छा काम करेंगे। ठीक है, आप बताइए रामनिवास घोडेला या जोगीराम सियाह? मेरे तो ये दोनों अजीज है जी। अच्छा। अर्जुन साहब काम करे बढ़िया है, इनसे तो 50 साल से मेरा मेल जोल है। ठीक है। और 30 साल से उनसे है। ठीक है। लेकिन ये वो नुका बता नहीं कि भाई सात उड़मानदा को नहीं, जिस तरह कवत है सात उड़मान आव किस तरह जगह तो नहीं, जगह कौन छोड़ रखी ना उड़ आ सकते ना उड़ आ सकते, बारों बार जाओगे और उड़ किस तरह। बढ़िया गली बन रही होता होगी। और दूसरी बात एक और, ये तो मतलब राजनीति की बात होगी, ये +2 का स्कूल आ गया, ये आ गया +2। तो गुड़िया आती है यहाँ स्कूल, मतलब स्कूल में जब यहाँ बरसात होती है ना तो पैदल साइकिल मोटरसाइकिल कुछ नहीं आ सकता। ये हाल हमारा है। अब ये बता लो, ये इतना देखने के बाद कोई गुड़िया फिसल के गिरती है, कोई कुछ गिरती है, फिर किसी ने बढ़िया कमाएंगे? बताओ आप भी, बिल्कुल आपसे पूछ रहे हैं, आप किसको बढ़िया बताओगे? देखिए वो तो आपके ऊपर है, आप किस नहीं आप भी तो बताओ ना। जब 15 साल की 16 साल की गुड़िया आके यहाँ गिरती है, मतलब साइकिल से गिरती है, पैदल जाओ जीत गिरे है, और उसका बेचारी का चोट भी लग जाए है और फिर वापसी घर भी जावा है, तो किसको ठीक कमा? देखिए वो तो आपके ऊपर है कि आपके इलाके के अंदर किसने अच्छा काम कराया। मुझे नहीं पता पहले कैसा काम था, मुझे सिर्फ अब का काम दिख रहा है, पहले का मुझे नहीं पता कैसा था। ये भी लगता है नहीं। और आगे गए ये 2 साल रह रहे, उसमें कि मैं स्पीड पकड़ी थी तो अलग बात है। ये भी लगता है नहीं, अब तक तो कुछ नहीं हुआ। इस काम को मापने का एक टेस्ट कर लो आप। आज जो विधायक आए हुए हैं, कितने आदमी स्वागत में खड़े हैं। प्रेजेंट विधायक को बुला लो, इतने आदमी डरे नहीं लिए तैयार मिले तो आप देख लेना, फिर ये टेस्ट करो। और आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे आदरणीय विधायक जो हैं वर्तमान और MP साहब जो सांसद हैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर दोबारा वोट मांगने नहीं आना तो 7 रोड को इसी हाल पर छोड़ दो। दोबारा यहाँ के वोट चाहिए तो संभाल लो, नहीं तो उनके लिए तो फिर प्रॉब्लम होगी ना। आएंगे कैसे? गाँव में तो लोग घुसने नहीं देंगे। ये 5 साल तक याद रखेंगे, लोग भूलेंगे नहीं।